मैं वेरिएशनल से शिफ्ट हो रहा हूँ एक नए पब डेक्स एयरड्रॉप के ऊपर। बट उससे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वेरिएशनल में 3 गुना बढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे यार, थंबनेल में लिखा है कि एयर ड्रॉप बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो। तो सारी चीजें बताएंगे हम, वीडियो को एंड तक देखना। कौन सा वो नया प्रोजेक्ट है, और आज के टाइम में पब डेक्स ये मान लो लगभग 50 से 100 पब डेक्स चले हुए हैं। उनमें से मैंने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानो, जो लोग अभी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाएंगे वो बहुत भयंकर प्रॉफिट, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे कमाने वाले हैं। डेफिनेटली टाइम आपको लगेगा, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है जो मैं लेकर के आया हूँ ये बहुत सुपर अर्ली स्टेज में है। इतनी अर्ली स्टेज में कि इसका जो प्रोजेक्ट है, जो एक्सचेंज है, वो आज लॉन्च हो रहा है। यानी कि 21 जनवरी को रात को 10:30 बजे उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो सोचो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। इतनी जल्दी मैंने इस प्रोजेक्ट को जो है चूज किया है, यही रीजन है। अब इसके अलावा और भी रीजन है, ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है, अभी आपको पता है लगभग लगभग 24 आवर्स के आसपास, लास्ट 24 आवर्स बचे हैं मेटामास्क एयर ड्रॉप के। तो मैं अभी मेटामास्क एयर ड्रॉप में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं अभी क्या कर रहा था कि $1000 से स्वैपिंग कर रहा था, यूएसडी से यूएसडीटी में या फिर इथेरियम यूएसडीटी में, अलग अलग 3-4 पेयर में, या बीटीसी को यूएसडीटी में, यूएसडीसी से बीटीसी में, इस प्रकार से स्वैपिंग कर रहा था। तो अभी मैं उसको 1000 से करने वाला हूँ $2000, क्योंकि लास्ट 24 आवर बचे हैं और मुझे करने हैं यहाँ पे एटलीस्ट 50,000 पॉइंट्स। क्यों ये इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब 24 आवर्स के बाद हो सकता है हमें अगले एक वीक के अंदर ये क्वाइंस मिल जाए। हालांकि अभी इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कब क्वाइन देंगे, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी एंड तक अगर हमें ये क्वाइन मिलते हैं, लीनियर क्वाइन, जैसे कि ऑलरेडी ट्रेडेबल है बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, तो जो भी हमें क्वाइन मिलेंगे उनको हम सेल करके हम अपने नए प्रोजेक्ट में लेकर के आ सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट लाइक वेरिएशनल में अभी आपको पता है 6-7 महीने है, तो हमें इंस्टेंट फंड मिल जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है मेटामास्क में। मतलब इन्वेस्टमेंट तो क्या ही है, वो तो आपका जस्ट फीस जाएगा $0.50-1 का, बहुत ज्यादा नहीं है। और पॉइंट बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 20-30-50 हजार पॉइंट अर्न करना, मतलब कलेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मेटामास्क एयर ड्रॉप कैसे करना है। बट स्टिल आपको डाउट है तो उसके बाद भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट चैट कीजिए, आपका मेटामास्क एयर ड्रॉप करा देंगे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी वेरिएशनल एयर ड्रॉप जो फार्मिंग कर रहा हूँ उसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 3 गुना कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जितनी भी मैं अभी मेरा इन्वेस्टमेंट था, जितने भी मैं ट्रेड कर रहा था फंड से, उसको 3 गुना कर रहा हूँ। क्यों, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि मैं ये एयर ड्रॉप फार्मिंग वेरिएशनल सिर्फ अगले 10 दिन करूंगा। यानी कि अभी ये वीक होगा, फ्राइडे को हमें टोकन मिलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे तक, मतलब आज वेडनेसडे है, तो लगभग 8 दिन और मैं ट्रेड करूंगा। तो मैं फुल कैपेसिटी के साथ में, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के साथ में मैं इसमें ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं। क्योंकि इसमें उसके बाद हम आएंगे 3-4 महीने के बाद, जितने ज्यादा पॉइंट्स मैं ले सकता हूं अगले एक वीक के अंदर मैं ले लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से पूरा फंड निकाल के अपना शिफ्ट हो जाऊंगा नेक्स्ट एयर ड्रॉप के ऊपर। तो अगर आप वेरिएशनल कर रहे हैं, मेटामास्क कर रहे हैं, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इस हिसाब से मैं करने वाला हूँ। मेटामास्क तो ऑलरेडी 24 घंटे के बाद क्लोज हो जाएगा, तो उसमें हम वैसे नहीं कर सकते। और वेरिएशनल आपको 1 हफ्ते के बाद मैं क्लोज कर दूंगा फार्मिंग। तो फिर मैं अपना फोकस करूंगा इस नए एयर ड्रॉप के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ नए वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट को मैंने चूज क्यों किया, उसका एक रीजन मैंने बता दिया कि बहुत सुपर अर्ली स्टेज में है हम लोग। दूसरा रीजन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यूयॉर्क बेस्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखने को मिले, और यहाँ कुछ लाइसेंस वगैरह भी शायद यूएसए की तरफ से ये जरूर अप्लाई करेगा। क्योंकि यूएसए में आपको पता है क्रिप्टो अडॉप्शन को लेकर सबसे ज्यादा फास्ट जो अडॉप्शन हो रहा है वो यूएसए में हो रहा है, रेगुलेटरी वर्क हो रहा है वो यूएसए में हो रहा है। तो हो सकता है हमें आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सेंट्रलाइज के बाद डिसेंट्रलाइज का भी जमाना है, तो हो सकता है ये लाइसेंस वगैरह भी ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज जो है अचीवमेंट होगी इसे प्रोजेक्ट के लिए, अगर ये करता है तो ये डेफिनेटली ट्राई करेगा। तो एक तो ये यूएस से बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ, बहुत सुपर अर्ली स्टेज में है। देखिए वेरिएशनल में हमने जब नवंबर में स्टार्ट किया था ना, आपको पता है जो लोग $100-200 से कर रहे थे ना, उनको भी 50-50 पॉइंट मिल रहे थे। अब आज के टाइम में $5,000 से जो कर रहे हैं उनको 50 पॉइंट नहीं मिल रहे। तो
अर्ली आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना जल्दी किसी प्रोजेक्ट में आते हैं आपको पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन ये है कि इसमें सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं होगा, क्रिप्टो के अलावा इसमें यूएस से बेस्ड स्टॉक रहेंगे। ठीक है, एक तो क्रिप्टो रहेगा ही रहेगा, यूएस से बेस्ड स्टॉक रहेंगे, और तीसरा प्राइवेट फर्म्स जो रहती है ना, जैसे लाइक ओपन एआई, स्पेस एक्स हो गया जो आपका एलन मस्क का है ना, इस प्रकार के टोकन्स भी वहां पे लिस्टेड रहेंगे। एमएसटीआर होगा जो अपना माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला है, तो ये सारे टोकन वहां पे लिस्टेड होंगे। तो सोचो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली क्रिप्टो वाले आएंगे। अगर यूएसए बेस्ड स्टॉक्स है तो यूएसए के लोग या फिर अदर्स कंट्री के लोग जो है उन स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे और अच्छा खासा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, आपको और भी अलग स्टॉक्स मिलेंगे, मेनली जो है यूएसए बेस्ड रहेंगे। तो 3 रीजन हो गए आपके। चौथा रीजन जो है, यहाँ पे डिपॉजिट का जो है वो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेके आए हैं, ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के साथ में। तो ब्रिज के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जिसके थ्रू आपके बैंक ट्रांसफर से पैसे कटेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो। उसके बाद वो पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक यूएसडीसी में और आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो ये इन्होंने ब्रिज के साथ में पार्टनरशिप किया है। ब्रिज एक मीडियम बनेगा जो कि आपको कन्वर्जन करके रेट के हिसाब से और आपको यूएसडीसी प्रोवाइड करा देगा। तो बहुत बड़ा ये मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो से पेमेंट डिपॉजिट विड्रॉल करने में, क्रिप्टो को बाई सेल करने में जो परेशानी होती है वो यहाँ पे नहीं होगी। डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर करो, डायरेक्ट बैंक में विड्रॉल लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एक अड़चन आती है, कुछ लोग जो है नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल्स, वो लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, इतना स्मूथ बना देंगे डिपॉजिट विड्रॉल को। तो ये एक बड़ा रीजन है जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे इन्होंने $15 मिलियन की फंडिंग उठाई है। किससे? एक तो पॉलीचेन कैपिटल और सेकंड कॉइनबेस वेंचर। कॉइनबेस वेंचर जो वेरिएशनल में भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टेड है। अब देखो यूएसए का प्रोजेक्ट है तो आप ये मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां के साथ जुड़ेंगी। ठीक है, कॉइनबेस उसको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है यूएसए में क्रिप्टो एडॉप्शन को लेकर के। तो कॉइनबेस वेंचर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पॉलीचेन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दोनों टॉप 10 की इन्वेस्टमेंट फर्म है। कॉइनबेस वेंचर टॉप 5 में आता है, पॉलीचेन टॉप 10 में आता है वर्ल्ड वाइड। तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इस प्रोजेक्ट के साथ में है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक अच्छा कर सकता है, बहुत जबरदस्त कर सकता है बेसिकली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें 0 ट्रेडिंग फीस आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे अभी आप वेरिएशनल में कर रहे हो, वेरिएशनल में 0 ट्रेडिंग फीस है, बट वहां पे स्प्रेड फीस है। अब यहाँ पे इन्होंने 0 ट्रेडिंग फीस बताया हुआ है, बट इनका ये प्रोजेक्ट की अर्निंग कैसे होगी वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, आने वाले टाइम में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी अब ट्रेडिंग आज स्टार्ट हो रही है ना, तो धीरे धीरे चीजें वो होंगी, डिस्क्लोज होंगी यहाँ पे क्या क्या किस हिसाब से यहाँ पे आपके आने वाले टाइम में ये प्लेटफॉर्म अर्निंग करने वाला है। तो बेसिकली ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैंने चूज किया है इस एयर ड्रॉप को लेकर के। और आज कितना, आई थिंक 21 तारीख है और 22 के बाद 29 जनवरी तक, यानी कि 30 को मॉर्निंग में मैं, सॉरी 29 को मॉर्निंग में ना, हाँ 29 मॉर्निंग, यस बेसिकली एक वीक है 28 तक करेंगे। 29 को मॉर्निंग में पूरा फंड लेकर के मैं आऊंगा नए एयर ड्रॉप में, और यहाँ पे हम फुल स्पीड से करेंगे अगले 2 महीने, मतलब फरवरी एंड मार्च। उसके बाद यहाँ पे इसका मेनट आ जाएगा, ये इसकी बड़ी हाई बन जाएगी, फिर यहाँ पे लोग आ जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से निकल लेंगे और नया प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। तो बेसिकली ये मेरा अगले 2-3 महीने का प्लान है। जनवरी में मैं मेटामास्क खत्म कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं वेरिएशन खत्म कर रहा हूँ, और फरवरी मार्च में सिर्फ ये प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट का नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब ज्वाइन करना होगा आपको, क्योंकि अभी आज ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। पहले 1 हफ्ते मैं खुद इसको यूज करके देखूंगा कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है इसके प्रोजेक्ट के, तो उस हिसाब से देन आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। क्योंकि आपके डाउट्स जब होंगे तो वो मैं तभी क्लियर कर पाऊंगा जब मैंने खुद उसको यूज किया हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।